बच्चे आज हम लोग क्लास 9 का NCERT बुक का 1.2 प्रश्नावली देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 1.2 देखने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता है या पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल देखते हैं अपरिमेय संख्या का √2, √3, √15, पाई 0.110 ... पाई का मान 22/7 होता है और इनका पाई का मान ही 3.14 ... इतना है। तो बच्चों ये वाला नहीं, ये वाला संख्या 3.1 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। इसीलिए 3.14 एक अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर देखते हैं। सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। 1 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, या कथन सत्य है या असत्य। तो इसका उत्तर होगा सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा यस, हाँ, या सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो उसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो या संभव नहीं है। इसीलिए जहाँ √m है और m क्या बोला गया है, m एक प्राकृत संख्या है,
प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे बहुत सारा संख्या है। इसमें संख्या या तो पॉजिटिव में भी हो सकता है या तो नेगेटिव में भी हो सकता है, इसीलिए ये असत्य है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो या संभव नहीं है। ठीक, ये आंसर हो गया। अब हम लोग 3 नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या हम लोग देख चुके हैं कितने भागों में है, 2 भागों में है। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में, और यहाँ क्या लिखा है, वास्तविक संख्या पर एक परिमेय संख्या होती है? नहीं, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी, इसीलिए ये असत्य है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे अनंत तक। वर्ग रूट 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1। रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा? रूट 2। रूट 3 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा? रूट 3। और रूट 4 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा? 2 वर्गमूल। और रूट 5 का वर्गमूल कितना निकलेगा? रूट 5। और रूट 6 का वर्गमूल कितना निकलेगा? रूट 6। तो वर्गमूल, ये क्या संख्या है बच्चे? ये परिमेय संख्या है। रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 3 ये भी अपरिमेय संख्या। रूट यहाँ 2 है तो ये 4 का वर्गमूल कितना निकला? 2। ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। रूट 5 अपरिमेय संख्या। ये रूट 6 ये भी अपरिमेय संख्या है। इसीलिए आगे भी निकलेंगे ऐसे ही बहुत सारे संख्या। तो हम लोग यहाँ 6 तक देखें, इसीलिए 1 और 4 का वर्गमूल क्रमशः 1, 2 है, जो परिमेय संख्या है।
अंतर बस हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √3 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग उदाहरण 3 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उदाहरण 3 का माना एक मतलब एक यूनिट है ये, या तो मात्रक एक लंबाई की भुजा वाला वर्ग OABC लिया और विकर्ण OB को मिलाया। जैसे हम लोग यहाँ एक स्केल लेंगे, स्केल के पेंसिल से बनाएंगे, कि बच्चों पेंसिल में थोड़ा दिक्कत होगा, ये रेखा का खींचने में कहीं गलत हो जाएगा तो मिटाना होगा। स्केल लिए, स्केल से एक लंबा रेखा हम लोग खींचे, मान लिया यहाँ सेंटर बिंदु हो गया। यहाँ से यहाँ ये स्केल से हम लोग ये बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे। ये जितना है मान लिया, ये यहाँ से ये मान लिया 6.6 पर लिए हम लोग बराबर पर बांटेंगे। यहाँ 0.1, यहाँ 2, यहाँ 0.3, 4, ये 2 सेंटीमीटर के लगभग बराबर में हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ से हम लोग का कितना है, 1, ये हुआ यहाँ तक, ये 2, 3, -1, -2, ये -3। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं 1 सेंटीमीटर का, या तो एक यूनिट का हम लोग एक वर्ग, यहाँ जितना बराबर है उतना ही हम लोग यहाँ बराबर एक रेखा ऊपर खींचेंगे ये बिंदु से, ये बिंदु से यहाँ भी उतना ही ऊपर हम लोग रेखा खींचेंगे। तो यहाँ हम लोग मिलाएंगे, तो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो वर्ग का परिभाषा यह है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो अब हम यहाँ से विकर्ण मिलाएंगे, तो वर्ग का विकर्ण, तो ये नाम हम लोग देंगे O, ये A, ये B और ये C। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना है, निकालना है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना है। तो यहाँ वर्ग है, वर्ग से यहाँ विकर्ण, ये बिंदु से यहाँ चाप यहाँ रखेंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ से हम लोग इधर ये संख्या रेखा पर काटेंगे। तो यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना लंबा है वो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पोर्शन को इस साइड में हम लोग चित्र बनाएंगे। ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 90 डिग्री का। इसको OAB, ये का यूनिट कितना है, 1, इसका हम लोग को निकालना है, ये वाला पोर्शन का हम लोग को लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला क्या है, कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये फार्मूला आता है, फार्मूला है बच्चों, ये आप लोग को याद करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ ए स्क्वायर और कण क्या है ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर। तो यहाँ ओ बी का हम लोग यहाँ लंबाई निकालेंगे। ओ बी स्क्वायर को ओ बी स्क्वायर बना दीजिए। एक का कितना है एक स्क्वायर। ओ ए बी कितना है एक स्क्वायर। ओ ए कितना है एक। तो यहाँ एक स्क्वायर। एक को एक से 2 बार गुणा करेंगे तो एक ही निकलेगा। ये स्क्वायर है, इसको हटाएंगे तो इस साइड में वर्क होगा। तो हम लोग एक और एक को जोड़ेंगे तो √2 निकला। ओ बी का लंबाई कितना निकला √2। इसीलिए ये लंबाई हम लोग का कितना निकला √2। तो हम लोग का यहाँ से हम विकर्ण से ये कोना यहाँ से यहाँ तक का लंबाई √2 है। यहाँ से हम चाप लिए कहाँ यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से हम ये संख्या रेखा पर काटे। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग का लंबाई कितना हुआ √2। यही हम लोग को निकालना था। संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करना। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ निकालना था। इसी तरह आगे उदाहरण 4 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक रेखा हम लोग खींचेंगे। तो ये हम लोग बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे और यहाँ बिंदा देंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये हम लोग बराबर भागों में हम लोग बांटे। तो ये हम लोग का कितना हुआ 0। ये 1 2 3 -1 -2 -3। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 यूनिट का हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंगे 1 यूनिट। फिर ये भी हम लोग ये जितना लंबा है बच्चों उतना ही लंबा है ऊपर हम लोग खींचेंगे। और ये यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे। ये वाला बिंदु और ये हम लोग मिला देंगे। तो ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई। तो हम लोग ये उदाहरण 2 में ये इसका माप निकाले के थे ना √2 नाम देंगे ए ओ ए बी। तब अब हम क्या करेंगे यहाँ से जितना लंबाई लिए थे हम लोग इधर यहाँ भी हम लोग उतना लंबाई खींचेंगे। ठीक। ये कितना डिग्री का ये कौन बनाता है 90 डिग्री। इसके बाद ये वाला पॉइंट और ये सेंटर से हम लोग मिला लेंगे। ये भी हम लोग का कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम लोग अगर यहाँ बन गया तो ये हम लोग का क्या होगा कण ये आधार ये लंब। तो इसी तरह हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ये हम लोग का कितना है कण। और ये पॉइंट हम लोग क्या नाम देंगे सी। ओ सी हम लोग का कण है। ओ बी
लंब आधार BC लंब है और आधार OB स्क्वायर OC स्क्वायर BC हम लोग का कितना है, ये जितना लंबा है उतना ही हम लोग यहाँ लंबाई लिए हैं, इसलिए यहाँ 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर प्लस OB √2 स्क्वायर। तो ये यहाँ निकलेंगे 1 का 1 ही, 2 को अगर √2 को 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा 2, √2 गुना √2 तो क्या निकलेगा 2। अब यहाँ से तो ये 2 को हटाएंगे, ये साइड वर्क हो जाएगा, तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। तो इसीलिए हम लोग का OC कितना निकला √3। तो ये वाला लंबाई हम लोग का कितना निकला OC, ये √3। तो अब हम लोग ये वाला सेंटर से हम लोग यहाँ चाप करेंगे यहाँ C बिंदु तक, ठीक। अब यहाँ से हम लोग यहाँ रेखा पर यहाँ काटेंगे, तो ये हम लोग का कितना है √3। ये संख्या रेखा पर हम लोग √3 का स्थान निर्धारण कर लिया है, ठीक। 3 नंबर हो गया, उदाहरण 4 का ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक रेखा खींचेंगे, रेखा को हम लोग यहाँ बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे। यहाँ 0.1 बराबर हिस्से में हम लोग यहाँ बांटेंगे। तो बांटने के लिए हम 2 सेंटीमीटर के पर हम लोग यहाँ बिंदु देते हैं, पॉइंट देते हैं। मान लिया हम लोग का यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 यहाँ 3, ये -1, ये -2, ये -3 है। तो अब हम लोग का यहाँ से यहाँ दूरी तक कितना है 1 यूनिट है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर भी ये जितना लंबा है यहाँ से यहाँ तक उतना ही लंबा ये वाला स्थान से हम लोग एक लंब खींचेंगे, लंब। अब इसको ये वाला पॉइंट से यहाँ हम लोग मिलाएंगे। हम लोग क्या नाम देंगे, ये हम लोग का क्या हुआ A, ये B। तो हम लोग का ये कितना है 1। हम लोग उदाहरण 3 में हम लोग देख चुके हैं, ये वाला हम लोग निकाले कितना √2। इसके बाद हम लोग का उदाहरण 4 में हम लोग देखे थे, यहाँ से हम लोग कितना, यहाँ जितना लंबा है उतना ही लंबा हम लोग यहाँ रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसको यहाँ से हम लोग मिलाएंगे। ये वाला हम लोग का लंबाई कितना है 1 यूनिट, इसको हम क्या पुनः C। ये वाला हम लोग उदाहरण 4 में हम लोग निकाले थे कि ये वाला लंबाई कितना है। अब यहाँ तक तो हम लोग उदाहरण में देखे थे, ये हम लोग का कितना है 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है। फिर ये भी हम लोग का कितना है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज। फिर यहाँ से हम लोग ये जितना लंबा है उतना ही लंबा इधर आगे खींचेंगे। इसके बाद ये वाला बिंदु से हम लोग यहाँ मिलाएंगे।
तो ये हम लोग का यूनिट कितना है 1, ये हम लोग का क्या नाम देंगे d। ठीक, फिर ये कितना लंबा है ये हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये वाला ये भी हम लोग कितना इतना है, ये जितना लंबा है उतना ही हम लोग यहाँ रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ मिलाएंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर √5 का स्थान निर्धारण करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी हम लोग का कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ये इसका तो हम लोग उदाहरण 3 में देख चुके हैं और ये भी उदाहरण 4 में हम लोग देख चुके हैं। अब ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCD में पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हम लोग का क्या आता है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ये अगर हम लोग का 90 डिग्री कोण है तो सामने वाला ये क्या है कर्ण, ये लंब और ये आधार है। कर्ण क्या है OD स्क्वायर, लंब क्या है CD स्क्वायर, आधार क्या है OC स्क्वायर। तो हम लोग OD निकलना है, तो CD का हम लोग का लंबाई कितना है 1 स्क्वायर, OC का √3 स्क्वायर। 1 को 2 बार करेंगे 1 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3। तब OD को अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे 4। तो OD का लंबाई हम लोग का कितना हुआ √4। फिर इसी तरह आगे समकोण त्रिभुज ये OD, ये हम लोग क्या नाम देंगे E हम लोग नाम दे दिए। तो ODE में, तो ये वाला त्रिभुज में ये वाला, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर ये आधार स्क्वायर। कर्ण हम लोग का क्या है OC, यहाँ कर्ण हम नहीं सॉरी OE स्क्वायर, लंब क्या है ED स्क्वायर और आधार हम लोग का OD स्क्वायर। तो हम लोग OE निकालना है, ये तो दिया हुआ है, ये कितना है 1 यूनिट है सॉरी। OD कितना है हम लोग जस्ट पहले निकाले √4। तो 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, 4 को 2 बार करेंगे 4। तो OE ये वाला स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो ये साइड में ये वर्क हो जाएगा। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा 5। OE का हम लोग का कितना निकला √5। ठीक, तो यही हम लोग को संख्या रेखा में निर्धारण के लिए दिया गया था। तो यहाँ से ये हम लोग का कितना निकला √5 OE। तो यहाँ से हम लोग बच्चों ये 0 पॉइंट पर रखेंगे यहाँ O बिंदु तक। इसके बाद यहाँ से हम लोग एक चाप
बच्चे इसमें इधर उधर वाला आप लोग सही से काटिएगा, आकृति भी अच्छा से बनाएगा। इसको आप लोग को समझाने के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम ये संख्या रेखा पर यहाँ हम लोग काटेंगे। तो ये हम लोग का संख्या रेखा है। तो ये बिंदु हम लोग का कितना है, √5। ठीक है।